जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। एक व्यक्ति ने कहा, मैं सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते सदा भगवान का स्मरण करता हुआ उनकी प्रार्थना करता रहता हूँ। मैंने भगवान को आत्मसमर्पण भी कर दिया है और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन फिर भी भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है। इसलिए मुझे निराशा हो रही है। कृपया बताइए इसका क्या कारण है। तो इसका वास्तविक उत्तर तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन महात्माओं को ऐसा अनुभव है और शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान में पूर्ण विश्वास करके जो पुरुष सदा ही भगवान का स्मरण करता हुआ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य ही सुनते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ वो तो हमें पता नहीं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवान से तो कहीं भूल हो ही नहीं सकती। कहीं न कहीं भूल आपकी ही है। यदि आप सदा ही उनका स्मरण करते रहते हैं तो फिर दूसरे चिंतन के लिए अवकाश ही आपको क्यों मिलता है। जो भी व्यक्ति भगवान का सदा ही भजन कीर्तन और नाम जप करता है, उनके मन में भगवान इतनी असीम शांति भर देते हैं कि उन्हें अभाव में भी शांति का अनुभव होता है, जो शांति बड़े बड़े धनवान लोगों को भी प्राप्त नहीं होती है। यदि आप भगवान के स्मरण के अतिरिक्त भगवत साक्षात्कार आदि के लिए प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें भी आपको निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ तो निराशा का स्थान ही नहीं है। और जो आत्मसमर्पण कर चुकता है वह तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी वस्तु या स्थिति की प्रार्थना ही कैसे कर सकता है। इन सब बातों पर अगर हम विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है आपके निरंतर स्मरण, नित्य प्रार्थना, आत्मसमर्पण और पूर्ण विश्वास में ही त्रुटि है। एक भक्त लगातार 20 वर्ष तक भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो एक दिन भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। तुम ये जो पूजा पाठ और भक्ति करते हो ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती। तो वह झूम कर कहता है कि आपको अच्छी लगे न लगे, मैं तो सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि आपने मेरा भजन कीर्तन सुना तो सही। तो इसका अर्थ ये है, अगर आप पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुकते हो तो आपको कोई आशा रखनी ही नहीं चाहिए। आपको भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर वो आपको दर्शन देंगे तो ही उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है। आप बस भगवान में पूर्ण विश्वास रखकर अपना भजन कीर्तन करते रहिए। अगर आपकी कामना किसी सांसारिक भोग की है तो उसकी पूर्ति होना या ना होना भगवान के ऊपर निर्भर करता है। वे जिस बात में हमारा कल्याण समझते हैं वही हमारे लिए करते हैं। कहीं कामना की विलक्षण पूर्ति कर देते हैं तो कहीं कामना को सफल होने ही नहीं देते। हाँ, भजन करने वालों की सांसारिक कामना अंत में अवश्य ही मिट जाती है, चाहे फिर वो पूर्ण होकर मिटे या फिर नष्ट होकर मिटे। यह याद रखना चाहिए, कामना की पूर्ति होने से कामना नहीं मिटती है, अपितु एक कामना की पूर्ति हो जाने से दूसरी कामना अपने आप आ जाती है। जैसे घी और ईंधन डालने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। भगवान जब कृपा करके जीव के हृदय में अपनी मधुर झांकी कराते हैं तब अन्य सारी कामनाएं अपने आप ही मिट जाती हैं। जैसे भक्त अपने हृदय में भगवान के दर्शनों से बढ़कर कोई लाभ नहीं मानता है और जिस स्थिति में स्थित होकर वह बड़े भारी दुख में भी उस स्थिति से विचलित नहीं होता है, भजन करने वालों की अंत में यही स्थिति होती है। भगवान का निरंतर भजन करने से सारी कामनाएं अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए सभी प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। आप भजन करते रहिए, यही आपका परम सौभाग्य है। भगवान का भजन भी बड़ी कृपा से ही प्राप्त होता है। हर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है, यह नाम भी भगवान की कृपा से ही लिया जा सकता है। तो अगर आप भगवान का नित्य प्रति स्मरण कर रहे हैं तो इसे भी आप भगवान की कृपा ही समझिए। भजन में यथाशक्ति निष्काम तथा प्रेम का भाव बढ़ाइए। अपनी भूलों को देखते रहिए तथा भगवान की असीम कृपा का अनुभव करते रहिए और जब भी समय मिले भगवान का नाम जप करते रहिए। यह भजन अपने आप ही सब कुछ मंगल करा देगा।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों।